पीएम मोदी की गोल्ड अपील के बाद क्यों हिल गया भारत का सराफा बाजार? डर, विरोध, मंदा कारोबार और लाखों परिवारों की टूटती रोजी की एक छोटी सी असली कहानी। रात के लगभग 9 बजे हैं। शहर का पुराना सराफा बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा है। दुकानों के शटर आधे गिर चुके हैं। कुछ दुकानदार बाहर खड़े होकर दिन भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बातचीत में वो चमक नहीं जो कभी सोने के बाजार की पहचान हुआ करती थी। एक दुकान के अंदर करीब 55 साल का व्यापारी कुर्सी पर बैठा कैलकुलेटर देख रहा है। सामने करोड़ों का सोना, लाखों का सोना रखा है, लेकिन पूरे दिन की बिक्री मुश्किल से कुछ हजार में सिमट गई। तभी दुकान के कोने में रखा टीवी बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अगले 1 साल तक गोल्ड खरीदारी से बचें। व्यापारी कुछ सेकंड तक टीवी देखता है, फिर धीमे से बोलता है, धंधा पहले ही मंदा था, अब क्या दुकान बंद कर दें? और शायद यहीं से शुरू होती है भारत के सराफा बाजार की सबसे ग्राउंड रियलिटी वाली छोटी सी कहानी। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अपील अचानक नहीं आई थी। उस समय वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा था, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, रुपये पर दबाव काफी बढ़ रहा था और इंडिया का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ रहा था। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता थी गोल्ड इंपोर्ट। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग देशों में से एक है। हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट लगभग $72 बिलियन तक पहुंच गया। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया डॉलर खर्च करके सोना खरीद रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है और रुपये पर प्रेशर बढ़ रहा है। सरकार की सोच इकोनॉमिक थी, अगर कुछ समय के लिए अननेसेसरी इंपोर्ट कम हो तो फॉरेक्स प्रेशर कम होगा, रुपये स्टेबल रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए पीएम मोदी ने फ्यूल बचाने, अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल कम करने और गोल्ड बाइंग अवॉइड करने की अपील की। इकोनॉमिक लॉजिक गलत नहीं था, लेकिन सराफा बाजार ने इसे इकोनॉमिक मैसेज की तरह नहीं लिया। स्पीच से ज्यादा खतरनाक क्या था? उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। स्पीच के कुछ घंटों बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस और मैसेज की बाढ़ आ गई। कुछ थंबनेल्स जैसे गोल्ड बेन आने वाला है, सरकार अब सोना रोकेगी, 1 साल तक सोना मत खरीदो, गोल्ड मार्केट क्रैश होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? लोगों ने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना, उन्होंने सिर्फ फियर सुन लिया। और मार्केट में सबसे तेजी से बिकने वाली चीज क्या होती है? वो है डर। भारत का गोल्ड मार्केट बाकी दुनिया से अलग क्यों है? क्योंकि भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ बेटी की शादी के लिए गोल्ड चाहिए, इमरजेंसी सेविंग के लिए गोल्ड चाहिए, परिवार की सिक्योरिटी के लिए गोल्ड चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी गोल्ड चाहिए। कई ग्रामीण परिवारों में आज भी बैंक बैलेंस से ज्यादा भरोसा सोने पर किया जाता है। यानी सोना यहाँ मेटल नहीं, इमोशन है। और जब इमोशन पर अनसर्टेनिटी आती है तो सीधा असर साइकोलॉजी पर पड़ता है। कस्टमर दुकान तक आ रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। यही आज मार्केट की सबसे बड़ी रियलिटी है। कई ज्वेलर्स बता रहे हैं भीड़ पहले जैसी है लेकिन बाइंग बिल्कुल जीरो है। आज कस्टमर डिजाइन देखता है, रेट पूछता है, फोटो खींचता है, फिर बोलता है अभी रुक जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यानी इंक्वायरी बढ़ी है लेकिन कन्वर्सेशन फिर गिर गया है। धंधा पहले ही मंदा था। यही वो लाइन है जो इस पूरे क्राइसिस का असली दर्द समझती है। असल में गोल्ड प्राइसेस सबसे पहले बहुत हाई थे। शादी सीजन में भी वॉल्यूम वीक था, लोग लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे थे, एक्सचेंज ज्यादा हो रहा था, मतलब मार्केट पहले से प्रेशर में था। और फिर पीएम की अपील आई, एग्जिस्टिंग फियर को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सचेंज इकोनॉमी और हिडन क्राइसिस एक छोटा सा टॉपिक है, इसे भी समझना है। आज कई मार्केट्स में नई ज्वेलरी की बजाय ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है। लोग पुराना सोना लेकर आते हैं, उसे एक्सचेंज कराते हैं और जो थोड़ा सा जो वेट बढ़ता है उसके पैसे देकर और मेकिंग चार्जेस देकर चले जाते हैं। दिखने में सेल हो रही है लेकिन असल में मार्केट में फ्रेश कैश का फ्लो पूरी तरीके से बंद हो गया है। अहमदाबाद के कई ज्वेलर्स ने बताया कि उनकी मेजोरिटी सेल अब एक्सचेंज बेस्ड हो चुकी है। यानी दुकान चलती दिख रही है लेकिन लिक्विडिटी कमजोर हो रही है। सबसे ज्यादा कौन टूट रहा है? सबसे ज्यादा इस पूरे फियर के बीच में छोटा सराफा गांव देहात वाला व्यापारी टूट रहा है। बड़े ब्रांड सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन छोटे ज्वेलर, उसके लिए हर दिन सर्वाइवल का है। उसे देना है दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, ईएमआई, गोल्ड लोन, इंटरेस्ट और सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, तमाम ऐसे खर्चे हैं। सेल हो या ना हो, यानी मार्केट रुकते ही सबसे पहले उसका कैश का फ्रेश फ्लो टूटता है। असली दर्द कारीगरों का है। यह शायद इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। ज्वेलरी बिजनेस सिर्फ शोरूम नहीं है, इससे जुड़ा है गोल्ड स्मिथ, सेटर, पॉलिशर, एंग्रेवर, कास्टिंग वर्कर, डिलीवरी बॉय, डेली वेज आर्टिशियंस जैसे तमाम छोटे कारीगर एक छोटे से पुर्जे को बनाने में लगते हैं।
एक छोटी ज्वेलरी शॉप के पीछे कई परिवार जुड़े होते हैं। जब ऑर्डर कम होते हैं, वर्कशॉप शांत हो जाती है, कारीगर खाली बैठ जाता है, डेली इनकम रुक जाती है। और यही डर आज सबसे ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि अगर डिमांड लंबे समय तक वीक रही तो सबसे पहले जॉब कट्स इनफॉर्मल सेक्टर में होगा। प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए? क्योंकि ज्वेलर्स को लगा अगर कस्टमर साइकोलॉजिकली रुक गया तो पूरा इकोसिस्टम रुक जाएगा। यही वजह है कि यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के कई मार्केट्स में प्रोटेस्ट, एसोसिएशन मीटिंग, सिंबॉलिक मार्केट जैसी छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में ज्वेलर्स सड़क पर उतरे, उन्होंने कहा यह अपील लाखों लोगों की लाइवलीहुड पर असर डालेगी। पंजाब के व्यापारी बोले त्याग सिर्फ छोटे व्यापारियों से क्यों? यानी इशू सिर्फ बिजनेस नहीं रहा था, इकोनॉमिक, इमोशनल और पॉलिटिकल डिबेट बन चुका था। सोशल मीडिया ने आग को एक्सप्लोजन बना दिया। असल पैनिक सिर्फ स्पीच से नहीं फैला, पैनिक फैला हाफ नॉलेज से, सेंसेशनल थंबनेल से, व्हाट्सएप रूमर्स से। लोगों ने सुनना शुरू किया गोल्ड बिन आने वाला है, सरकार एक्शन लेगी, ज्वेलरी मार्केट खत्म हो जाएगा, जबकि ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। लेकिन मार्केट फैक्ट्स ने सेंटीमेंट से चलता है और सेंटीमेंट अभी पूरी तरीके से डर चुका है। स्टॉक मार्केट भी डर गया। यही सिर्फ लोकल दुकानों तक सीमित नहीं रहा। स्पीच के बाद टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड जैसी कंपनीज के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। मतलब दलाल स्ट्रीट भी यही मान रहा था ज्वेलरी डिमांड प्रेशर में आ सकती है। बुलियन वर्सेस ज्वेलरी, सबसे जरूरी फर्क क्या है इनमें? बुलियन मार्केट इन्वेस्टमेंट, बार, कॉइन और ट्रेडिंग से चलता है, लेकिन ज्वेलरी मार्केट यह लाइवलीहुड मार्केट है। यहां बुलियन डिमांड गिरती है, इन्वेस्टर्स प्रभावित होता है, लेकिन अगर ज्वेलरी डिमांड गिरती है, कारीगर, सेलमैन, वर्कशॉप वर्कर, फैमिली बिजनेस सब प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि छोटे ज्वेलर्स पैनिक में हैं। क्या सच में भारत में गोल्ड डिमांड खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि इंडिया में गोल्ड ट्रेडिशन है, इमोशन है, सिक्योरिटी है। शादी में लोग आज भी कार छोड़ सकते हैं, लग्जरी छोड़ सकते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं छोड़ सकते। इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं पैनिक टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी पैनिक भी छोटे दुकानदार को परमानेंट नुकसान दे सकता है। असली संकट क्या है? असली संकट कॉन्फिडेंस क्राइसिस है। जब कस्टमर फ्यूचर को लेकर अनसिक्योर होता है, वो बाइंग पोस्टपोन करता है, मार्केट स्लो हो जाता है, ऑर्डर कम होने लगते हैं, वर्कशॉप शांत पड़ जाती है, लाइवलीहुड उससे प्रभावित होती है। यानी गोल्ड सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं रही, यह फियर, इकोनॉमी, ट्रस्ट क्राइसिस और सर्वाइवल बैटल बन चुकी है। आज भारत के सराफा बाजार में सोना अब भी चमक रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे एक डरा हुआ दुकानदार, खाली बैठा कारीगर, रुका हुआ कस्टमर और अनसर्टेन भविष्य छिपा है। क्योंकि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, यह तमाम ऐसी छोटी मोटी चीजों से जुड़ा है जो एक फैमिली को मजबूत बनाती हैं। इसीलिए जब गोल्ड मार्केट हिलता है तो सिर्फ शोरूम नहीं हिलता, लाखों परिवारों की रसोई तक हिल जाती है।